हमारे दृश्य में देखें तो ईश्वर अपना दूत भेजते हैं दुनिया को ठीक करने के लिए जब बुराई बढ़ जाती है। कहीं लिखा है ईश्वर स्वयं आए और उन्होंने मनुष्य के रूप में सारे मानवता का कल्याण किया। तो सब जगह एक ही बात है, ऊपर वाला ही आता है। जब नीचे वाले नहीं बना पाते हैं, सब बिगाड़ के रख देते हैं, तो आता है। तो उन्होंने आकर खुदा का पैगाम दिया कि सबके अंदर आत्मा है। आत्मा की यात्रा क्या है? जीवन यात्रा। वो आत्मा की यात्रा होती है, शरीर की नहीं। शरीर तो 3 दिन में सड़ जाता है। जब तक आत्मा है तो वो वर्षों वर्षों रहता है, 100 वर्षों तक रहता है। तो आत्मा की यात्रा यह है कि वो महात्मा बने, महान कार्य करे। महान आत्मा महात्मा अच्छे काम करके ही महान बनता है। कोई बुरा काम करके महान बनता है तो बताइए। तो आत्मा से वो महात्मा होता है। महात्मा के बाद और अच्छा राह पकड़ लेता है तो वो देवात्मा हो जाता है, और देवात्मा परमात्मा के नज़दीक ही रहता है। परमात्मा के समान ही होती है देवात्मा। यह है आत्मा की यात्रा। और अगर दिशा उल्टी हो गई, गलत राह पकड़ लिया, तो वो आत्मा से महात्मा के जगह में दुरात्मा हो जाता है, दुष्ट आत्मा। उसके बाद लास्ट में शैतान हो जाएगा और उसका स्थान नरक में होगा, देवताओं का स्थान स्वर्ग में होगा। तो हम आत्मा हमारे अंदर आ चुकी है, अब हम होश में आ चुके हैं और हमें महात्मा की राह में चलना, महान आत्मा की राह में। महान आत्मा की राह है अच्छाई की राह। अब कहेंगे मक्का से मदीने की यात्रा, वो भी सीखे हुए। मक्का से मदीने की यात्रा मतलब हम आदमी से फरिश्ते की राह पर चलते हैं। हज करके आएंगे और फरिश्तों की राह चलेंगे। शैतानों की राह पर भूल कर भी कदम नहीं रखे। शैतानी कभी नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस करके आते हैं ना। तो शैतानी करेंगे तो परमात्मा उतना ही दूर होते चले जाएंगे। आप इतनी दूर से यात्रा करके पहुंचे अल्लाह के नज़दीक, उनकी इबादत किया, अब उनसे दूर मत जाइए। और अगर आपने गलत राह पकड़ ली तो आप तो उस फरिश्ते से शैतान बन जाएंगे। आत्मा से दुरात्मा, दुरात्मा से प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान, राक्षस, दैत्य और अंत में नरक। तो आप अच्छा है, आप समझ लिए होंगे सभी धर्मों में भगवान का संदेश है, अल्लाह का संदेश है, गॉड का संदेश है। उसी संदेश को सुने, उसी को अजान भी कहते हैं। खुदा की आवाज़ को जो सुनता है वो अजान की आवाज़ सुनता है। उसी तरह से हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बताया गया, जो भगवान की आवाज़ सुनता है उसे अनाद अनाद सुनाई देता है। घंटा, शंख, मृदंग, नगारे जहाँ बज रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, भगवान की प्रार्थना हो रही है, वही जब हमारे कानों में गूंजता रहता है, जैसे मंदिरों में गूंजता है, तो हम हमेशा पाते हैं कि हम मंदिर में ही हैं और ये शरीर तो मंदिर ही है ना। इसके अंदर हम हैं तो घंटा शंख तो बजना ही चाहिए। और घंटा शंख बजता है हमारे, जब किसी को हम देखते हैं भूखा है, बजने लगा घंटे, खिलाओ इसको कुछ, प्यासा है पानी पिलाओ, गिर गया है उठाओ, सेवा करो, हर वक्त जगे रहो, रात दिन सेवा। किसकी सेवा? सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा की सेवा। किसी बीमार की सेवा ये समझकर मत करिए कि मैं इस बीमार की सेवा कर रहा हूँ। परमात्मा आज बीमार बन के आए हैं, इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। परमात्मा आज कस्टमर ग्राहक बन के आए, उनको मैं दे रहा हूँ। परमात्मा हमारे पास संत के रूप में आए हैं, उन्हें अभिवादन कर रहा हूँ। परमात्मा ही सब रूप में आते हैं और उसी भाव से जब हम मिलते हैं तो हमारा भला ही होता है। जय हिंद, जय भारत।